a jolt and then you'll die. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीम असगर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद वसीम। और आज हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के बारे में पढ़ना है और वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और एग्ज़ाम के लिहाज से भी और अक्सर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट। तो लॉ ऑफ मैथ सेकंड की डेफिनेशन है कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रिएक्ट करने का रेट, ये मतलब कि रिएक्ट करने का रेट एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मास, अब एक चीज आ गई, ये अभी हम समझते हैं कि ये एक्टिव मास क्या है। ठीक है, और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मैसेज के रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही एक्टिव मैस जो है इसी की हमने बात करनी है कि ये जो रिएक्ट कर रहा है ना, ठीक है, ये क्या है कि इसके हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोबारा डेफिनेशन देखिएगा, किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मास के हासिले ज़रब, इनके के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम एक और बात समझ लेते हैं कि एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, और मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो है मोल पर डीएम क्यूब। और ये जो लॉ है ये गोल्डबर्ग और वैगन ने दिया था और ये 1869 में दिया गया था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि लेक्चर में अब क्या कहता है। तो इस लेक्चर में क्या कहता है कि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, बल्कि ये हम इधर से शुरू करते हैं ताकि काफ़ी लंबा है। ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया सी प्लस डी, के एफ आ गया और के आर आ गया। अच्छा, ये फॉरवर्ड के एफ से मुराद है फॉरवर्ड रिएक्शन के में जो कांस्टेंट है और ये रिवर्स रिएक्शन में कांस्टेंट है। अच्छा, और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये कैसे शुरू होता है। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक, अच्छा, इसके मुताबिक ये था कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके हासिले ज़रब की। अब जरा गौर कीजिएगा, ठीक है, कि रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मैसेज के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई थिंक कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो चलो आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर उसके बाद हम रिवर्स रिएक्शन बल्कि हाँ, नीचे यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिवर्स रिएक्शन। ये जो रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी और डी के। ठीक है, जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म किया तो ये कांस्टेंट आ गया, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट ये आ गया, और ये आ गया हमारे पास ए और ये आ गया हमारे पास बी, और फॉरवर्ड रिएक्शन को हम आर एफ से लिख सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन को रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आप लिख दें, ठीक है, और नीचे लिख दें रिवर्स रिएक्शन का रेट। अच्छा, और उसके बाद रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है इसको आर और छोटा आर लिखते हैं, वो आ गया के आर, ठीक है, और ये आ गया डी, मतलब कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट आ गया। ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम की हालत में, इक्विलिब्रियम की हालत में। अच्छा, इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास ये है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास ये है। बल्कि अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें, ना लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ कि के एफ जो है ये आ गया ए और बी के, और आर आर जो है मतलब कि रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो आ गया के आर सी और ये आ गया डी के। और उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट हम करते हैं कि ये बड़ा सिंपल सा है, के एफ आ गया ओवर के आर, ये इधर आ गया, और उसके बाद क्या है कि ये आ गया सी और ये आ गया डी के, और ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया ए और ये आ गया हमारे पास बी। आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। वेरी सिंपल रिएक्शन है और मतलब कि वेरी सिंपल ये इक्वेशन थी। उसके बाद इसको हम एक कांस्टेंट के जरिए शो करते हैं, मीन के सी जो है वो बराबर हो गया के एफ ओवर के आर। तो ये हो गया हमारे पास के सी इज इक्वल टू, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। आई थिंक कि आपको मेरी यहाँ तक मेरी बात की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि नेक्स्ट है कि जनरल रिएक्शन। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जनरल रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में जो जनरल रिएक्शन है वो सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही सारी चीजें हैं, लेकिन ना थोड़ा सा फर्क है। जरा वो फर्क समझ लीजिएगा तो उसके बाद आपको इसका मुकम्मल आइडिया हो जाएगा। मतलब कि इस ए के साथ छोटा ए दिया हुआ है, इस बी के साथ छोटा बी, इस सी के साथ छोटा सी, और इस डी के साथ क्या लिया हुआ है उसने, छोटा डी। अच्छा, और इसमें वो हमें क्या कहता है कि ये जो छोटा ए है, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी जो है, जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लेंगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ गया, और फिर उसके बाद ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये सी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ये सी इधर आ गया, डी इधर आ गया, और उसके बाद क्या था कि ये ए के ऊपर ये छोटा ए आ गया, छोटा बी आ गया, छोटा सी आ गया, और ये आ गया छोटा डी, और फिर ये छोटा सी आ गया, ये छोटा डी आ गया, ये छोटा ए आ गया। ठीक है, और ये छोटा बी आ गया, ये छोटा सी आ गया, ये छोटा डी आ गया, छोटा ए आ गया, और ये छोटा बी आ गया। तो ये क्या है कि ये जनरल रिएक्शन जो है हम इस तरह से शो करते हैं। मीन के यहाँ पर आप जो ज़्यादा बताने वाली बात है कि अगर आपको पहले वाला रिएक्शन आता है तो जनरल रिएक्शन क्या है कि आप ए के साथ छोटा ए लिख लें, ठीक है, बी के साथ छोटा बी लिख लें, सी के साथ क्या है कि छोटा सी लिख लें, और उसके बाद क्या है कि डी के साथ छोटा डी लिख लें, और फिर उसके बाद ये इसी तरह से आगे चलता जाएगा। मतलब कि ए के ऊपर छोटा ए आ गया, बी के ऊपर छोटा बी आ गया। तो ये दरअसल ना ये जो छोटा ए है, ये छोटा बी है, छोटा सी है, छोटा डी है, ये दरअसल मोल्स होते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट दो एग्जांपल दी गई हैं, जब वो हम दो एग्जांपल पढ़ेंगे तो ये जनरल रिएक्शन वहाँ पर हमें मज़ीद सही तरह से समझ आ जाएगी। आज ये जो हमारा लेक्चर है वो इधर ही एंड होता है। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए।